अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 8 चैप्टर हम कर रहे थे। आज हमने 8 चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करनी है। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। यानी ये जो दो इक्वेशन दी गई हैं इनके आपने क्या निकालने हैं? पेयर। और इन्हें ग्राफिकली यानी इन्हें क्या इसका क्या बनाना है? उन पेयर्स का ग्राफ बनाना है। एक बात स्टूडेंट इधर आपको याद रहे कि इन दो इक्वेशंस के अंदर एक ऐसा कॉमन पेयर आएगा, यानी इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक पेयर कॉमन आएगा। जब हम उनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो अब हम जरा इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर मैं पहले y को रखता हूं 0, यानी y की वैल्यू मैंने 0 पुट की। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 x ही होगा, x इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा कि जब x की वैल्यू को y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू भी 0 आई। तो एक हमारे पास पेयर बन गया 0 और 0। तो इस पेयर को हम नाम देंगे पॉइंट P का। नेक्स्ट हमने पेयर निकालना है। अब हम क्या करेंगे? y को रखेंगे 1। तो y इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन के अंदर y को 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई? -1। तो अब हमारे पास एक और पेयर मिला कि जब आपने y की वैल्यू को 1 रखा तो आपके पास x क्या आ गया? -1, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इस पेयर को नाम देता हूं पॉइंट Q का। अब ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। इसका जरा आप बनाए टेबल। टेबल में x और इधर y। अब जब हमने y को रखा था 0 तो उस वक्त हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आई थी? 0। दूसरे नंबर पे जब हमने y को रखा था 1 तो x की वैल्यू आपके पास आई थी -1। तो ये बच्चे इसका क्या बना है आपके पास? टेबल। और इसी तरह आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू निकलती आएगी। तो इसे आगे हम सॉल्व कर देते हैं कि ये ग्राफ आगे एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया? टेबल इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने सॉल्व करना है सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन को जरा देखें तो वो आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y को दूसरी साइड पे ले गए तो उधर आके क्या हो गया? y प्लस का हो गया। तो अब बच्चे ये देखें, अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाएंगे तो x आपके पास आता चला जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया? y को 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 0। आप देखें 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? -3 और x इज इक्वल टू -3/2। तो
डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा -1.5। इधर देखें इस इक्वेशन को, जब हमने क्या किया इस पहले y को सेपरेट किया, जब y की वैल्यू को हमने 0 पुट किया तो x देखें आपके पास क्या आ रहा है -1.5। अब हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू को रखेंगे 1, y इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया -1। तो इधर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपने y की वैल्यू को आपने क्या पुट किया इधर 1, तो आपके पास x की वैल्यू -1 आई। अब पहले इन दो पॉइंट्स को देखें तो ये इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं, ये जो पहले हमने पॉइंट्स निकाले थे इसको हम पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स सपोज a का। तो ये आपके पास x की वैल्यू आपके पास -1.5 और y की वैल्यू क्या थी 0 और दूसरे पॉइंट को हम नाम देते हैं, दूसरा जो पेयर हमारे पास बना वो क्या है -1 और 1, -1 और 1। तो ये इसको हम नाम दे देते हैं बी पॉइंट का। तो इसका जरा टेबल ड्रा करते हैं तो इसके टेबल को देखें। x और ये आपके पास y। जब आपने y की वैल्यू को क्या रखा 0 तो x आपके पास -1.5 और जब आपने y की वैल्यू को 1 रखा तो x आपके पास क्या आ गया -1 और इस तरह आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाएं तो ये लाइन बनती चली जाएगी। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि एक पॉइंट इसके अंदर सेम आएगा। तो ये देखें इधर x क्या है -1 और इधर भी x -1 है और इधर क्या है y1 है और इधर भी y1 है। और जब हम इसका भी ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इधर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखें ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3 और सो ऑन। ये पॉइंट 1, ये 2 और ये 3 और इस तरह सो ऑन। ये पॉइंट -1, ये पॉइंट -2 और ये पॉइंट -3 और इसी तरह ये पॉइंट -1, ये पॉइंट -2 और ये पॉइंट -3। अब इस पहले ग्राफ को देखें, जब x 0 है तो y भी 0 है। तो पहली इक्वेशन ये पॉइंट बनी x 0 y भी 0।
अब x है -1, तो ये पॉइंट बना x -1, और y क्या है आपके पास 1, तो y 1। तो इसका ग्राफ देखें तो ये पॉइंट आपके पास 1 और -1 बना। और अब इसको जरा स्केल के साथ आपने क्या करना है, इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करनी है। तो ये आपके पास इस इक्वेशन की ये लाइन ड्रा होगी। और कौन सी इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन की लाइन ड्रा होगी। अब इस इक्वेशन को देखें, सेकंड इक्वेशन को, उसका टेबल आपके सामने है। जब x -1.5 है तो ये x आपके पास माइनस है, -1 और -2 के दरमियान बनेगा -1.5, ये पॉइंट बना। उस वक्त y 0 है तो y आपके पास यही पॉइंट रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर x भी 0 y भी 0। दूसरे पर देखें तो x -1 है तो ये पॉइंट बना x -1, यही वाला पॉइंट, और y क्या है 1, और वही वाला पॉइंट y 1। तो ये इस लाइन को देखें तो इसका ग्राफ आपके पास यूं ड्रा होगा। इस इक्वेशन की सॉरी लाइन, इसकी लाइन बनेगी ये लाइन बनी। और ये लाइन क्या थी, 2x - y + 3, 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0। और आपने क्या देखा कि ये पॉइंट इनका क्या है, सेम है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 है जी आपके स्मार्ट सिलेबस में जी, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, x plus y minus 1 is equal to 0 and x minus y plus 1 is equal to 0। ये है जी आपके पास दो इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है, x plus y minus 1 is equal to 0। अब मैंने y को सेपरेट नहीं किया, इस तरह भी ये सॉल्व हो सकता है, हो जाएगा इजीली। मैं क्या करता हूं, इधर y की वैल्यू पुट कर देता हूं, पुट y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में y की जगह क्या पुट करना है, 0 - 1 इज इक्वल टू 0। 0 ऐड होगा x में तो x ही रहेगा, -1 एज इट इज इक्वल टू 0। तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 1। तो अब बच्चे ये देखें, आपके पास जब y 0 रखा तो x 1 आया। तो अब ये आपके पास कौन सा पेयर बना, 1 और 0, यानी x 1 y 0। इस पेयर को हम नाम दे देते हैं p पॉइंट। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को रखेंगे 1 इस इक्वेशन के अंदर। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या है, x y की जगह +1 -1 इज इक्वल टू 0। अब इधर आप देखें, ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल होके क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस x 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या देखा कि जब आपने x y की वैल्यू को 1 रखा तो x आपके पास क्या आ गया 0, यानी x 0 और y आपके पास क्या है 1। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्यू पॉइंट का। नेक्स्ट है जी इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो इक्वेशन 2 के अंदर आपने क्या करना है, y को रख देना है 0, तो इसके अंदर y को रखें 0, x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 0 ही रहेगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 0 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपने क्या देखा कि जब हमने y को 0 रखा तो x 1 आया, यानी माइनस 1 और 0। इस पेयर को मैं पॉइंट का नाम देता हूं पॉइंट ए। अब y को रखूंगा 1, y इज इक्वल टू 1, y को मान रखा, तो इस इक्वेशन में पुट करें x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 0। तो इधर देखें जब y को मान रखा तो x 0 आया, 0 और 1। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं b पॉइंट का। अब आपने क्या देखा कि इधर जो आपके पास ये माइनस 1 और 0, 0 और 1, और इधर देखें ये 0 और ये 1, ये दो पॉइंट क्या है सेम है। इस इक्वेशन का मैंने टेबल नहीं ड्रा किया था, जरा टेबल देख लें। इस इक्वेशन के अंदर x और y, जब y को 0 रखा तो x आपके पास क्या आया था 1, और जब आपने y को रखा था 1 उस वक्त x आपके पास क्या आया था 0। तो इस तरह ये ग्राफ एक्सटेंड होता चला गया। और इसके टेबल को देखें, x और ये y, जब y को रखा 0 तो x आपके पास क्या आया -1, और जब आपने y को रखा 1 तो x आपके पास क्या आया 0। इस तरह ये ग्राफ एक्सटेंड होता चलेगा, आगे वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो अब दोनों टेबल्स में देखें तो आपके पास 0 और 1, 0 और 1 ये पॉइंट क्या है सेम है। अब इस पॉइंट पर दोनों लाइनें, यानी दोनों जो लाइंस की इक्वेशन दी गई हैं, इस पॉइंट पर क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी। ये देखें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये -1, -2, -3 और इधर -1, -2 और ये -3। इस टेबल को देखें, जब x1 है, ये पॉइंट x1 और y 0 है, y आपके पास
0 है तो ये पॉइंट रहेगा। ठीक है बेटे, दोबारा देखें, x 1 है और y 0 है, ये आगे नहीं लेगा। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि x 0 यानी x आपके पास ये पॉइंट है और y आपके पास 1 है, तो y1 कहां पे है जी? ये पॉइंट जी बेटे। तो अब स्केल से इसकी लाइन ड्रा करेंगे। तो बच्चे ये आपके पास लाइन बनेगी, ये आपके पास लाइन बनी। तो ये लाइन नंबर 1 थी, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस टेबल की तरफ आए, इस टेबल में देखें तो x क्या है? -1, ये पॉइंट मिल गया x -1, y 0 है तो यही पॉइंट रहेगा। अब दूसरे नंबर पे x 0 है तो x 0 इधर बनेगा और y क्या है? 1, तो y आपके पास 1 ये पॉइंट बनेगा। तो अब इधर लाइन ड्रा होगी ये वाली, तो ये था x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि ये दो लाइनें इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के सेम आए। तो ये थे जी दो क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज 8.3 के। तो कल इंशाल्लाह हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।